रियासत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी भारी मेजॉरिटी से बरसरे इख्तिदार आएगी। हमें किसी और के साथ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के हमरा हैदराबाद में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब में ये बात कही। उन्होंने बताया कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ही नहीं बल्कि कांग्रेस की सुनामी इस कदर तेज़ी से आगे बढ़ रही है जिसकी साबिक में नज़ीर नहीं मिलती। उस सुनामी में सब बह जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासत में इक़्तिदार के हुसूल के बाद कांग्रेस दी गई 6 गारंटीज़ व दीगर पर बिना किसी वक्ती ज़ियां अमलावरी करेगी। कांग्रेस पार्टी का मकसद अवामी मसाइल का हल, सरकारी स्कीमात पर मौसर अंदाज से अमलावरी, अदल इंसाफ, अमन भाईचारगी, हम आहंगी और रियासत की तरक्की को मज़ीद सरत के साथ आगे बढ़ाना है। प्रतापगढ़ी ने दीगर सियासी जमातों पर सख्त तनकीद की। उन्होंने बताया कि माइनॉरिटी के साथ बरसरे इख्तिदार बीआरएस अदल इंसाफ के दावे ज़रूर करती है और दूसरी जानिब आलेर इनकाउंटर जैसे मुद्दों को नज़रअंदाज किया जाता है। क्या ये अक़लियतों के साथ इंसाफ है? इमरान प्रतापगढ़ी ने अपोजिशन बीआरएस, एमआईएम और बीजेपी पर सख्त तनकीद की और मुख्तलिफ मुद्दों पर उन्हें घेरने की कोशिश की। वहीं बीजेपी के सदारती उम्मीदवार, नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब, दीगर ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर दोनों ऐवानों में बीआरएस ने साथ दिया। ऐसी पार्टी अक़लियतों के साथ मसावियाना सलूक रवां कैसे रख सकती है? उन्होंने इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात बताई। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि एक परिंदा होता है, वो रात में जब सोता है तो अपनी दोनों टांगें ऊपर कर लेता है। उसे लगता है कि जब आसमान गिरेगा तो मैं अपनी टांगों से उसे रोक लूंगा। तो बहुत सारे लोग इसी तरह की जद्दोजहद में, उन्हें लगता है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है हम ही करेंगे, हम ही से हो रहा है। जबरदस्ती की क्रेडिट लेना बंद कर। मेरा ख्याल है कि जब बीआरएस को, एमआईएम को ये समझ में आ गया है कि अब इलेक्शन उनके हाथ से निकल गया है, तो फिर इल्ज़ाम के नाम पे उनके पास और कुछ नहीं है। रेवंत रेड्डी तो कसम खाने को तैयार है भाग्य लक्ष्मी मंदिर में, बाकी लोग भी क्या कसम खाने को तैयार हैं? भाई खुले तौर पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बीआरएस ने वोट किया या नहीं बीजेपी को? मेरा सवाल है। खुले तौर पर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट किया या नहीं किया? तो वोट करना, सपोर्ट करना, साथ देना। नरेंद्र मोदी तेलंगाना में खड़े होकर के कहते हैं कि अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए केसीआर हमारे पास आए थे। केसीआर ने आज तक इसका जवाब दिया? नहीं दिया। तो साथ और आरएसएस का सहयोगी होना, आरएसएस का सपोर्टर होना, बीजेपी का साथी होना, यह है? या फिर आपके कह देने से कोई आरएसएस का सपोर्टर हो जाएगा? भाई ईडी आज तक आई एमआईएम के किसी नेता के घर? आई बीआरएस के किसी नेता के घर? नहीं आ रही है ना। बाकी पूरा अपोजिशन बर्बाद हो रहा है। पूरे अपोजिशन में संजय सिंह जैसे आदमी को, मनीष सिसोदिया को ईडी ने जेल भेजा ना। राहुल गांधी जैसे इंसान को 55 घंटे ईडी ने बुला करके पूछताछ की। केसीआर को एक भी दिन बुलाया? नहीं बुलाया। उनके किसी नेता को बुलाया? नहीं बुलाया। मैं तो अक़लियत के साथियों से यह कहूंगा कि शुक्र मनाइए कि कांग्रेस ने इस बार मजबूती के साथ इलेक्शन में एक सुनामी खड़ी कर दी है, वरना ये केसीआर साहब और केटीआर साहब कभी आपकी